बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच मच गया है सियासी तूफान। विपक्ष कर रहा था वादों की बरसात, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में चला दिया ऐसा तगड़ा पत्ता जिससे तेजस्वी यादव के सारे दाव हो चुके हैं फेल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तिगुना कर, महिलाओं के लिए सीधी आर्थिक राहत और करोड़ों परिवारों के लिए 2 लाख की सीधी मदद का प्लान कर दिया है कि सत्ता में रहकर काम कैसे किया जाता है ये बता दिया है। अब सवाल ये नहीं कि कौन क्या वादा कर रहा है, सवाल यह है कि जनता को फायदा कौन दे रहा है। और आपको बताते हैं कैसे नीतीश कुमार की स्कीम से महागठबंधन को लग गया बड़ा झटका। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो चुनावी चाल जिसने विपक्ष के तमाम दावों को झटका दे दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी, जीविका दीदियों के लिए राहत और 94 लाख गरीब परिवारों के लिए सीधे 2 लाख की आर्थिक सहायता, इन सब ने बिहार की चुनावी हवा ही पलट दी है। पहले वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन मात्र 400 प्रति माह थी। अब नीतीश सरकार ने इसे बढ़ाकर सीधे 1100 प्रति माह कर दिया है। इससे लाखों लोगों को हर महीने अतिरिक्त 700 की सीधी सहायता मिलेगी। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो पेंशन 1500 कर देंगे। नीतीश कुमार ने सरकार में रहते हुए 1100 करके दिखा दिया। वादे नहीं, अमल होता है असली काम। बिहार सरकार की जीविका योजना से जुड़ी लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं पहले 3 लाख तक के कर्ज पर 10% ब्याज चुकाती थी। अब यह ब्याज दर घटकर 7% कर दी गई है। 3 लाख के लोन पर पहले सालाना ब्याज था 30,000, अब होगा 21,000, यानी 9,000 का डायरेक्ट बेनिफिट जो बैंक नहीं सरकार देगी। यह सीधा फायदा ग्रामीण महिलाओं को, जो हमेशा से नीतीश कुमार के वोट बैंक की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। दीदी की रसोई जैसी योजनाएं पहले चुनिंदा स्थानों तक सीमित थी, अब नीतीश सरकार ने इसे ब्लॉक लेवल तक विस्तार देने की घोषणा की है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा। जातीय और आर्थिक सर्वे में सामने आया कि 94 लाख परिवार अब भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन परिवारों को एक बार में 2 लाख की सरकारी सहायता दी जाएगी। कुल खर्च अंदाजन 1.88 लाख करोड़। योजना अवधि 5 साल। बजट में प्रावधान किया जा चुका है। तेजस्वी ने जो 200 यूनिट फ्री बिजली, 2500 रुपए महिलाएं सहायता और 1500 की पेंशन का वादा किया था, नीतीश ने बिना प्रचार के चुपचाप इस वर्ग को कवर और कन्वर्ट कर लिया। इतिहास गवाह है, 2006 की पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। 2007 के निकाय चुनावों में भी आरक्षण दिया गया था। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया था। पुलिस से लेकर प्रशासन तक महिला बनी थी सशक्तिकरण की मिसाल। लेकिन क्या आपने कभी इसका रिजल्ट नोटिस किया है? तो ध्यान दीजिए, 2024 लोकसभा में जब विश्लेषक जेडीयू को 5 सीटें दे रहे थे, पार्टी ने 12 सीटें दर्ज की। इसका बड़ा श्रेय महिलाओं को जाता है। तेजस्वी यादव का सरकार के इस फैसले पर कहना है, मेरे दबाव में सरकार ने फैसले लिए। ठीक वही लाइन जो राहुल गांधी जाति जनगणना पर बोलते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष का वादा ही काफी है या फिर नीतीश जैसे अनुभवी खिलाड़ी का सटीक समय पर उठाया गया कदम ही असली दाव होता है? बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र भले ही बड़ी हो मगर सियासी चालें आज भी सबसे सटीक हैं। जहां विपक्ष वादों में उलझा है, वहीं नीतीश ने काम करके दिखाया है और सीधा तर्ज पर सीधा असर दिखाने वाली योजनाएं लागू कर दी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में जनता सिर्फ वादों के साथ जाएगी या सकारात्मक बदलावों के साथ। विपक्ष बना रहा वादे और सरकार दे रही सीधा फायदा। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।